हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल वीडियो चैनल डॉक्टर अजीज साइंस टॉक्स। दोस्तों, जब आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कफ सिरप को लेकर आते हैं तो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि मैंने कफ सिरप ले लिए, मेडिसिन है, ये मेरे और मेरे बच्चों के लिए इफेक्टिव होंगी, कफ एंड कोल्ड में हेल्प करेंगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्केट के अंदर ऑल कफ सिरप्स आर नॉट सेफ। कफ सिरप में एडल्ट्रेशन चालू है। कफ सिरप की क्वालिटी जो है दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसमें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट की है और इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 7087 कफ सिरप के बैचेज को टेस्ट किया गया और जब ये टेस्ट किया गया तो इसमें चौंकाने वाले जो है वो रिजल्ट सामने आए। इसमें 353 बैचेज जो थे वो अपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में पास नहीं हुए, यानी इनको नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी माना गया। इसमें से 9 बैचेज ऐसे थे जिनकी कफ सिरप के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड पाया गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। दोस्तों, ये इथाइलिन ग्लाइकोल वही टॉक्सिक कंपाउंड है जिसकी वजह से पनामा, जिसकी वजह से उज्बेकिस्तान, कैमरून और गाम्बिया के अंदर जिन बच्चों की डेथ हुई है उसकी वजह यही टॉक्सिक कंपाउंड है। यानी ये बच्चे कफ सिरप को लेने के बाद में इनकी डेथ हुई है। तो ये टॉक्सिक कंपाउंड करता क्या है? ये टॉक्सिक कंपाउंड जो है ये हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करता है। ये टॉक्सिक कंपाउंड जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। छोटे बच्चों के अंदर सीजर्स आते हैं, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है और अल्टीमेटली किडनी फेलियर होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड में नहीं आता है। और एडल्ट्रेशन ऐसे किया जाता है, एडल्ट्रेशन को 2 तरीके से किया जाता है। एडल्ट्रेट ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है और एडल्ट्रेट ग्लिसरीन जो होता है इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि हमें ये देखें कि WHO ने साफ कहा है कि 0.1% से किसी भी हाल में इथाइलिन ग्लाइकोल ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट में बी डेंजरस टू इंजूरियस टू हेल्थ। तो अब क्या होता है कि इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स है, कफ सिरप के जो मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करते हैं कि ग्लिसरीन जो इस्तेमाल करते हैं वो इंडस्ट्रियल ग्लिसरीन यानी कि ये जो एडल्ट्रेट ग्लिसरीन है उसका इस्तेमाल करते हैं और इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल की क्वांटिटी है बहुत ज्यादा होती है। और ये जो एडल्ट्रेशन किया जा रहा है कफ सिरप के अंदर, ये 1990 से ही इसको किया जा रहा है। 1992 से लेकर के 2022 के बीच में कई ऐसी कंट्रीज है जिसमें ये इंसिडेंट्स हमें देखने को मिली कि कफ सिरप को लेने के बाद में चिल्ड्रंस की डेथ हुई है। उसमें स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून, तो ऐसी काफी कंट्रीज है जो इससे अफेक्टेड हुई है। और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है एडल्ट्रेशन जो है वो ज्यादा किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे 3 ऐसी न्यूज रिपोर्ट्स की जिससे हम ये देखना चाहेंगे कि इंडियन कफ सिरप सेफ क्यों नहीं है, एडल्ट्रेशन कैसे बढ़ रहा है। आप देखिए कि जो कफ सिरप को एक्सपोर्ट किया गया था, जब उसमें इतना जबरदस्त एडल्ट्रेशन हो रहा है और इतनी डेंजरस है, तो हमारे देश के अंदर जो कफ सिरप मार्केट में बेची जा रही है वो कितनी सेफ होंगी, ये सोचकर हम हैरान हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा अक्टूबर 2022। देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2022 में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ये लगभग सब न्यूज़पेपर में न्यूज थी कि 66 चिल्ड्रंस की डेथ हुई थी गाम्बिया के अंदर। और गाम्बिया की कंट्री में WHO ने माना था कि ये 66 चिल्ड्रन की जो डेथ हुई है इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल से है, जो कि उत्तर प्रदेश की कंपनी थी। तो मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो कफ सिरप वहां पर एक्सपोर्ट की गई थी उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा पाई गई और इस इथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से उन बच्चों की किडनी के ऊपर इंपैक्ट हुआ, किडनी फेलियर हुआ और इन बच्चों की डेथ हुई। WHO ने जब इन्वेस्टिगेशन आगे किया तो WHO की 2 इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी ने जब इसको टेस्ट किया सैंपल को, तो इसमें टॉक्सिक पाया गया और बाद में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इन जो गाम्बिया के अंदर जितने भी प्रोडक्ट एक कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी सब के ऊपर बैन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं दिसंबर 2022 उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान में 18 चिल्ड्रंस की डेथ हुई और ये डेथ भी कफ सिरप लेने के बाद हुई। बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुई, उनका किडनी फेलियर हुआ और उसके बाद में उन बच्चों की डेथ हो गई। उज्बेकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ने करवाया
तो ये पाया गया कि मैरियन बायोटेक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उससे जो कफ सिरप एक्सपोर्ट हुई थी उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और उसकी वजह से इन बच्चों की डेथ मानी जा रही थी। और जब वहां के उज्बेकिस्तान कोर्ट ने एक 6 मंथ्स का ट्रायल करने के बाद में फैसला भी सुनाया और इसमें 21 पीपल्स को है वो 2 ईयर्स से लेकर के और 20 ईयर्स तक की सजा सुनाई गई। इन 21 पीपल्स में से एक इंडियन सिटीजन भी है जो एक कंपनी के डायरेक्टर थे, सिंह राघवेंद्र प्रताप। ये सिंह राघवेंद्र प्रताप उसी कंपनी के डायरेक्टर थे और इन्होंने ही मैरियन बायोटेक से इस कफ सिरप को उज्बेकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किया गया था और उनको 20 साल की सजा सुनाई गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था कोर्ट का। अब हम बात करेंगे कैमरून कंट्रीज की, जो कि एक अफ्रीकन कंट्रीज है। वहां पर 12 बच्चों की डेथ होती है और WHO इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और ये 12 बच्चों की डेथ भी दोस्तों वही इथाइलिन ग्लाइकोल एडल्ट्रेंट की वजह से होती है, वही किडनी फेल होने की वजह से होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जब WHO इन्वेस्टिगेट करता है तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरर कौन है वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो इसमें सबसे पहले तो जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पाया गया कि फ्रैकन प्राइवेट लिमिटेड करके एक ब्रिटिश कंपनी है, इसने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है, लेकिन बाद में पाया गया कि इस कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जब आगे चलती है तो तब पाया जाता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रेनियर प्राइवेट लिमिटेड ने इसको, हरियाणा की जो कंपनी है उसने इसको एक्सपोर्ट किया था। और इसमें इन्वेस्टिगेशन दोस्तों अभी चालू है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसके सारे जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने पर बैन कर दिया गया। तो ये तीनों न्यूज रिपोर्ट थी। अब हम बात ये करेंगे कि इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों इतना डेंजरस होता है, इसके क्या क्या खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल की क्वांटिटी जब ज्यादा होती है तो इसमें नोजिया, वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम धीरे धीरे डिप्रेस होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जो रेस्पिरेटरी रेट है, रेस्पिरेशन की रेट वो डाउन होती जाती है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो डिप्रेस होता जाता है और छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें सीजर्स होता है, कोमा होता है, अल्टीमेटली इसमें किडनी फेल हो जाता है और इसमें अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो इसमें जान भी जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इस कफ सिरप को, इंडियन कफ सिरप को ज्यादा सेफ बनाया जा सके, एडल्ट्रेशन को दूर किया जा सके। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑथेंटिकेट रॉ मटेरियल। दोस्तों, जो रॉ मटेरियल होता है, जो कफ सिरप के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो प्योर क्वालिटी के होंगे, स्टार्टिंग मटेरियल दोस्तों अगर अच्छा होगा तो फिनिश प्रोडक्ट अपने आप अच्छा होगा। स्टार्टिंग मटेरियल की अगर चेकिंग कर ली जाए तो अपने आप में पता चल जाएगा कि आप एडल्ट्रेट ग्लिसरीन है या नहीं है। और जब एक बार कंफर्म हो जाए कि एडल्ट्रेट ग्लिसरीन नहीं है, ये प्योर ग्लिसरीन है या प्योर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, तो फिर आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इथाइलिन ग्लाइकोल होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो कंपनीज कफ सिरप को बना रही है इनका रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए और ऑडिटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर आपने देखा होगा बीच बीच में जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको चेक करना चाहिए, बैचेस सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, या मार्केट में जो बैच आ रहा है उसके सैंपल को चेक करना चाहिए। तीसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। देखिए, जीएमपी को जरूर फॉलो किया जाना चाहिए और इसके लिए टेक्निकल पर्सन होना चाहिए। ऐसे सही ढंग से हुआ है नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सही ढंग से जो है फॉलो हुआ है नहीं हुआ, तो ये सारे जो पैरामीटर है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होती है और स्पेशली अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कफ सिरप की क्वालिटी बहुत हाई स्टैंडर्ड की है। तो बिल्कुल हमें वहां की टेक्नोलॉजी को देखना चाहिए कि किस तरीके से वो लोग फॉलो करते हैं, किस तरह से वो टेक्नोलॉजी को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो हमें भी उसको सीखना चाहिए, उसको लर्न करना चाहिए। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर्स को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए जब हम कफ सिरप को परचेज करते हैं। हम सब जानते हैं कि कफ सिरप जो होती है वो प्रेस्क्राइब्ड कफ सिरप भी होती है और ओवर द काउंटर भी होती है। प्रेस्क्राइब्ड कफ सिरप जो है वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, उसके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। और ओवर द काउंटर कफ सिरप ऐसी होती है जो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन हमें आसानी से मिल जाती है। तो हमें किन किन प्रिकॉशन को है वो फॉलो करना चाहिए। देखिए, जब हम कफ सिरप को परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमें लेबल पर चेक करना चाहिए मैन्युफैक्चरर और उसका एड्रेस, मैन्युफैक्चरर का नाम और उसका एड्रेस।
इसमें क्या होता है कि जो पुरानी कंपनियां हैं या जो अच्छी कंपनियां होती है जो कप सिरप को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उसके ऊपर आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगे, तो उनकी कप सिरप बहुत हाई स्टैंडर्ड की मानी जाती है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जरूर आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन कौन से कप सिरप में, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसको जरूर नोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं वो ड्राई कफ के लिए यूज होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट वेट कफ के लिए यूज होते हैं, तो इन पॉइंट्स को भी आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें प्रिकॉशन होती है चिल्ड्रंस को लेकर और प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर कोई इंस्ट्रक्शन होता है, उस इंस्ट्रक्शन को देखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें अप्रूवल जरूर चेक करना चाहिए कि WHO का अप्रूवल है या FDA का अप्रूवल है, कहां से ये अप्रूवल है उसको चेक करें। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इसको हमें जरूर लेवल पे चेक करना चाहिए, पैकेजिंग को हमें चेक करना चाहिए। हालांकि जो कप सिरप है इसको लेकर गवर्नमेंट भी काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। अभी 20 मार्च 2023 के बाद में गवर्नमेंट ने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कप सिरप मैन्युफैक्चरर को कि आपको अगर कप सिरप को एक्सपोर्ट करना है तो पहले आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी में अपना सैंपल जो है वो चेक कराना है, उसका एनालिसिस होगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर आप वो सैंपल आपका पास होता है तभी आप जो है कप सिरप को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्शन है गवर्नमेंट का और भी ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इसमें लिए जाने चाहिए। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जो सारी की सारी जो कप सिरप है वो अनसेफ नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर ख्याल रखना है कि कप सिरप में एडिल्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, उसकी क्वालिटी डाउन होती जा रही है, इसलिए हमें कम से कम लेबलिंग और पैकेजिंग को अच्छे से देखना है और इसमें अवेयर रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।